नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। एकता समाचार में आज आपको एक ऐसी ग्राम पंचायत की समस्याओं के बारे में बताते हैं जहां आजादी के कई साल बीत जाने पर भी ग्रामवासियों को सड़क एवं पानी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फावटा इससे पूर्व एक बड़ी ग्राम पंचायत के रूप में थी, जिसके कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था। एक बड़ी ग्राम पंचायत होने के कारण यहां उचित मात्रा में सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे इसका विकास अवरुद्ध था। लेकिन वर्तमान में फावटा को नई ग्राम पंचायत के रूप में छोटा कर दिया गया है एवं ग्रामवासियों ने इस नई ग्राम पंचायत से एक ऐसे व्यक्ति को सरपंच बनाया है जिसका राजनीति के क्षेत्र में काफी अनुभव है। ग्रामवासियों ने स्थानीय निवासी रूपलाल जी परमार को 6 सरपंच उम्मीदवारों के बीच 540 वोट देकर 17 वोटों से जीताकर नई ग्राम पंचायत का पहला सरपंच बनाया। ग्राम पंचायत फावटा फलागमेला में मरताजी परमार एवं माना देवी के घर जन्मे रूपलाल जी परमार का बचपन से ही राजनीति के क्षेत्र में गहरी रुचि रही है। हाई सेकेंडरी तक शिक्षा हासिल कर चुके रूपलाल जी ने सबसे पहले 2011 में ग्राम पंचायत से वार्ड पंच का चुनाव लड़ा। इसके बाद 2016 में सरपंच पद का चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ ही वोटों के अंतर से दूसरे पायदान पर रहे। इस हार से ग्राम पंचायत के विकास के लिए उनका हौसला कम नहीं हुआ। वे निरंतर गांव के विकास में लगे रहे। इसी लगन एवं मेहनत से प्रभावित होकर ग्रामवासियों ने 2020 के पंचायती चुनाव में रूपलाल जी को 17 वोटों से जीत दिलाकर नई ग्राम पंचायत फावटा का सरपंच बनाया। सरपंच बनकर रूपलाल जी ने सबसे पहले ग्राम पंचायत में सड़क एवं पानी के मुद्दे को उठाया एवं गांव में नई सड़क व पानी की सुविधा का वादा किया। सरपंच रूपलाल जी परमार ने वादा किया है कि 70 सालों से गांव में भेमा खोता से गमेला होते हुए चिलबुडिया पीएस तक जिस रोड का निर्माण नहीं हो पाया है, उस रोड का निर्माण वे अपने कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। इन सभी वादों के अलावा सरपंच द्वारा गांव में और भी कई विकास के कार्य किए गए हैं। देश में फैली कोरोना महामारी से ग्राम पंचायत को बचाने के लिए सरपंच द्वारा समय समय पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कोरोना के लॉकडाउन के कारण ग्रामवासी भूखे न रहे, इसके लिए विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को फूड किट वितरित किए। वहीं लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए प्रवासी श्रमिकों एवं ग्रामवासियों को मनरेगा के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। मौके पर मनरेगा में कार्यरत ग्रामवासियों ने मनरेगा में मिलने वाले कार्य दिवस एवं वेतन को बढ़ाने की मांग भी रखी। आइए जानते हैं नई ग्राम पंचायत फावटा की जन समस्याओं के बारे में। ये हमारे सामने है सागवाड़ा ग्राम पंचायत फावटा, जो सागवाड़ा पंचायत समिति में आती है। सर बताइए, आपका पूरा परिचय बताइए और ये कौन सी पंचायत? मेरा नाम रूपलाल परमार है, ग्राम पंचायत फावटा है और ग्राम पंचायत फावटा में एकता समाचार का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद साहब। हम आप यहाँ पर आए और हमारी समस्या हम सरकार के सामने पहुँचाने के लिए आपको भी धन्यवाद। बताइए सब, आपका राजनीति जीवन के बारे में हम एक जानकारी लेने के लिए आए। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि भाई आपकी जीवनी और आपका परिचय, कहाँ से आप राजनीति में आए और चुनाव कितने मतों से आप जीते, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले तो यहाँ पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते सर मेरे ये मेरे जीवन में है ना बहुत कठिनाई आई। गरीबी की खातिर यहाँ आगे मैं एसएससी की और आगे पढ़ नहीं सका। परिवार के गुजारा के लिए कोई चारा नहीं था, तो मैं यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मैं अहमदाबाद चला गया। मैंने 17 साल अहमदाबाद में नौकरी की। नौकरी करने के बाद में मैं वापस यहाँ पर आया। यहाँ पर आने पर मैंने एक जॉब ढूंढा, दुकान ओबरी में की। ओबरी में दुकान करने के बाद में साथ में मैंने यहाँ पर आया तो 2011 में मैंने लोगों का समस्या सुनता था। किसी को फॉर्म भरना है, कोई काम करना है, ऐसे करते करते मैं 11 में वार्ड पंच के चुनाव लड़ा। वार्ड पंच के चुनाव लड़ने में मैं पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद में 2015 में मैं
चुनाव लड़ा सरपंच के, तो सरपंच के चुनाव में मैं सेकंड पोजीशन पे रहा। और फिर अभी मैंने फिर चुनाव लड़ा है 20 में। तो मैं अब मेरे को पब्लिक ने सेवा करने का मौका दे दिया और अब मैं सरपंच चुनाव जीता और मैं 17 वोटों से विजयी रहा। आपके यहाँ पे कितने सरपंच उम्मीदवार थे सब? मेरे सामने अभी 6 उम्मीदवार थे, फिर 7वां मैं था। कितने वोट मिले आपको? मेरे को 540। जीत कितने से हुई? 17 वोटों से। और आपके वार्ड पंच कितने हैं अपने? वार्ड पंच अभी 5 है। हमें याद है कि आपकी पंचायत पहले बहुत बड़ी थी और अभी आप उस पंचायत 3 भागों में बटी, तो ये नई पंचायत है। तो आपकी यहाँ नई पंचायत में क्या क्या कमियां है और आप क्या क्या मांग चाहते हो इसके बारे में? समस्या तो सर बहुत है यहाँ पर। पंचायत हमारी पुनर्गठन के बाद में फावटा ग्राम पंचायत अलग बनी। अलग बनने के अभी 6-7 महीने हो गए हैं। समस्या तो एक तो मेरे सामने यह आ रही है, यहाँ स्टाफ की कमी है कि यहाँ पर एलडीसी की भी ड्यूटी लगाई गई है मगर वो बराबर आती नहीं है। और सारा काम मेरे को खुद, एलडीसी का काम हो तो मेरे को करना पड़ रहा है, चपरासी का काम हो तो भी मेरे को करना पड़ रहा है। और सचिव साहब के ऊपर बोझ ज़्यादा है, इनके 5 पंचायतें सौंपी हुई है। अब सचिव साहब महीने में 1-2 बार आते हैं। अब मेरे लिए बहुत कठिन समय, लोगों की मांगें बहुत ज़्यादा है। जॉब कार्ड बनवाने हैं, किसी का गलत तरीके से पैसे जा रहा है तो उसको करेक्शन कराना है, मस्टोल इशू कराना है। 2 बार तो मैंने किया। अब मैडम को भी हमने बोला यहाँ पर ड्यूटी लगाई रखी है, पर यहाँ पर बराबर आती नहीं है। और कभी कभी महीने में 1-2-4 बार आती है तो साइन करके चली जाती है। हर काम भी मेरे को करना पड़ रहा है। और कोई भी काम हो तो घर पे बुलाती है, मेटो को भी मस्टोल इशू करने के घर पे बुलाती है। हम मेरी प्रशासन से भी यही गुजारिश है, अगर मेरे पंचायत के अंदर उपयुक्त एलडीसी दे, रोजगार सहायक दे, तो कम से कम पंचायत को संभाल कर 5 कलाक बैठे लोगों की सेवा हो सके। और रोजगार के संबंधी समस्या, लोगों को रोजगार के अंदर नाम जुड़वाना है, कटवाना है, या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए सुविधा हो सके। सर ये जनजाति क्षेत्र है या कौन कौन से समाज निवास करते हैं यहाँ पर? सर 90% तो सब अनुसूचित जनजाति है। इसमें से सिर्फ 10% इतने राजपूत हैं, 22 किसका कोई नहीं है। हमें यहाँ पे हम आ रहे थे, आपके यहाँ पे बहुत सी जन समस्या हमको सुनने को मिली। प्रवासी मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या रोजगार दिया जा रहा है? प्रवासी मजदूरों के लिए सर बाहर से आए हैं, इनके लिए अब पहले तो वो बाहर रहते थे तो इनके अंदर रोजगार गारंटी के अंदर नाम जुड़े हुए नहीं है। अब इनके अंदर ये समस्या आ रही है, रोजगार सहायक भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। फिर इनको नाम जल्दी से जोड़े और इनको रोजगार दे सके। अब समय पर वो आते नहीं हैं। अगर यहाँ पर पंचायत भवन पर बैठते हैं तो यह सब संभव होता है, मगर यहाँ पर समय पर आते नहीं हैं। नाम जोड़ नहीं पा रहे। हाँ, नाम जोड़ नहीं पा रहे हैं। ये समस्या आ रही है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। नई पंचायत है। पंचायत भवन है आपके यहाँ? पंचायत भवन नहीं है सर, पंचायत भवन अभी तक बना हुआ नहीं है। नई पंचायत है, इसलिए हम साक्षरता भवन के अंदर फिलहाल काम चला रहे हैं। रंग रोगन करा के, वो भी टूटा फूटा भवन है, फिर भी हमने इसमें चला रहे हैं। सर बताइए, यहाँ पे सरकार की अभी लॉकडाउन में जैसे गेहूं वगैरह यहाँ पे बांटा गया? जी सर, यहाँ पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने 3-3 महीने के लिए फ्री गेहूं और दाल की व्यवस्था की गई थी, वो मिला है। और केंद्र की ओर से तो अभी लगभग नवंबर तक की व्यवस्था है, तो इनको तो केंद्र की ओर से तो मिलने वाला लाभ मिलेगा। यहाँ पर पंचायत के अंदर कभी भी आधे लोग, मक्काई वितरण का काम भी आधे लोगों को मिलता था, जिन लाभ बहुत कम को मिलता था। जो जागरूक थे वो लाते थे, नहीं लाते। हमने यहाँ पर ला के नई पंचायत बनने के बाद में यहाँ पर वितरण किया गया, तो सभी को घर टुकर की वही। अब अभी कोई बाकी नहीं है, किसी को हमें यह शिकायत नहीं मिली कि मेरे को नहीं मिला हूँ। कितने किलो मकई बाटी सर? हाँ, 5 किलो प्रति परिवार को, 5 किलो के हिसाब से
और गेहूं भी हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ओबरी लेके लेने के लिए ले जाते थे, ये खाद्य सुरक्षा के। वह भी हमने कहा और कार्रवाई पटवारी साहब को इनको बात करके यहाँ पर फावटा के अंदर ही बांटा गया ना। अभी पंचायत हमने ये भी किया, कल भी हमने रिपोर्ट बना के रजत अधिकारी जी को भिजवाई है और हमारे पंचायत हेडक्वार्टर पर ही गेहूं का वितरण किया जाए, ऐसी हमने व्यवस्था की है। यहाँ पर हमारे आज़ादी के 50, 60, 70 साल हो गए, अभी तक हमारे यहाँ पर रोड की व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है और यहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं। काम अब हम इन लेबरों के मार्फत से ये लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, तो गड्ढे पुरवा रहे हैं और आने जाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर अभी तक ग्रेवल सड़क भी नहीं बनी हुई है। सर यहाँ की क्या क्या मांगे हैं? यहाँ की मांगे देख तो बड़ी समस्या तो रोड की है। यहाँ पर हमारे ये बहुत समय हो गया, अभी तक रोड हुआ नहीं है और हम ये सरकार से भी ये आशा करते हैं कि हमें अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं, तो हमें ये अब सुविधा के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारे पर दे। हमारी नई ग्राम पंचायत है, तो अभी तक हम इस रोड से वंचित है। तो हमारे यहाँ पर 2 स्कूलें पढ़ रही है, तो सरकारी कर्मचारी गण हैं, इनको भी आने जाने में तकलीफ होती है। इसीलिए मैंने कई अध्यापकों ने मेरे से शिकायत की थी कि यहाँ पर सरपंच आप बने हो तो यहाँ पर रोड की सुविधा भी नहीं है और अभी हम आते जाते बहुत गड्ढों से परेशान हो रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा था, मैंने अभी यहाँ पर वो ये रोजगार गारंटी वाला मजदूर लगवा कर ये गड्ढे पुरवा रहा हूँ और ठीक करवा रहा हूँ। सर आपने प्रस्ताव बना के दिया है रोड का? जी सर, ये बेमौका थे यूपीएस गमेला तक हमने यहाँ पर प्रस्ताव सीसी के लिए भेजा है और हमारी यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इनको ये सीसी सड़क बनवाया जाए। कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है सर यहाँ? यहाँ पर सर 1150। 1150 लोगों को? जी सर। कितनी साइडें चल रही है अपनी? यहाँ पर 5 साइडें चल रही है। इन सभी की क्या क्या मांगे हैं आपके पास? इन सब की यही मांगे हैं कि हम पहले तो इनको 100 रोजगार गारंटी के अंदर 100 दिन दिए जा रहे हैं, तो 100 से 200 दिन किए जाए, ताकि बाहर से लोग आए हैं, प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए हैं, इनके लिए और सभी के लिए 100 दिन के रोजगार से पूरा घर परिवार चलना संभव नहीं है। इसलिए इनकी और मजदूरी की भी मांग है, हमारे से भी मांग रखी है उन्होंने कि हमारे 200 दिन किया जाए और 180 रुपये से 200 रुपया मेहताना मिल रहा है, वो भी बहुत कम पड़ रहा है, तो 300 से 350 किया जाए, यही लेबर की और गाँव और मजदूर की सबकी मांग है। अपने अभी लॉकडाउन था, कोविड-19 के तहत यहाँ पे क्या क्या कार्य किए गए? लॉकडाउन की क्या क्या पालना की जा रही है और उसके पूर्व में क्या क्या किया? हमने अब पहले तो हमने यहाँ पर सबको पंचायत की ओर से मास्क बनवा कर बांटे गए और सभी घरों को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद में इनको हम लोगों को और सबको यही सलाह दे रहे हैं, आप 2-3 गज की दूरी बनाए रखें, मुंह से मास्क बांध के रखें, पानी की बोतल काम वर्क पर अपना बोतल अलग अलग लेके आया करें और दूर रहकर अपना काम करें, निश्चिंत रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हमें ये सूचना दो। अगर किसी को कोई भी प्रकार की बीमारी हो, कोई की प्रकार हमें जानकारी दो तो हम इसके लिए तत्पर है सेवा के लिए। आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिनेश चंद्र दाहमा, गांव फावटा। आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत फावटा में एकता समाचार की टीम जो हमारे पास में आई है, उसका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। जो कि हमारे गांवों की छोटी मोटी समस्या को उठाने के लिए हमारे बीच में आए हैं, तो हम उनके रूबरू कुछ हमारी समस्याएं रख रहे हैं। हमारे आज़ादी के 70 साल हो गए सर, और इस 70 साल के अंदर आज भी हमारी ये जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं। लोग इस सड़कों में यातायात व्यवस्था में बहुत दिक्कत आती है, तो सरकार से गुंजाइश है कि हमारी ये छोटी मोटी समस्या हैं उसको समस्या का समाधान करें। अब इतना समय होने के बाद, 70 साल होने के बाद भी हमने थोड़ा हमारे नए सरपंच साहब रूपलाल जी परमार को हमने चुनित किए हैं। वो हमारी समस्याओं को कैसे भी करके
लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और एक हमारी दूसरी मांग है कि हमारे इस एरिया में पानी की बहुत समस्या है, बहुत सारों के हैंडपम्प भी नहीं लगे, तो हम विश्वास करते हैं कि कुछ पानी की समस्या का समाधान हो जाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये 12 जून को हमारे यहाँ पे एक भयंकर तूफान आया था सर। जी। उस तूफान के अंदर 250 से 300 घरों का छापरे उड़ गए उनके। जी। बहुत सारा नुकसान हो गया है। उसकी हमने सर्वे करवा के ने तहसील कार्यालय तक पहुँचाया है, तो उसका यदि कोई लाभ मिलता है तो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचाए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अभी प्रवासी मजदूर बॉम्बे अहमदाबाद से आ गए हैं, उनको यहाँ पे रोज़गार दिया जा रहा है? सर उसमें भी दिक्कत आ रही है। हमारे बहुत सारे प्रवासियों के तो नरेगा जॉब कार्ड में नाम नहीं है उनके, वो बाहर ही रहते थे इसलिए उनके नाम नहीं है, तो नाम चढ़ाने में भी दिक्कत आ रही है और उनको काम बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसे प्रवासी जो व्यक्ति हैं उनको कोई सरकार अलग से यदि कोई सहयोग प्रदान करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे भाई ने, कभी कोई ऐसी प्लानिंग की जाए जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे वागड़ क्षेत्र में आए हैं, खाड़ी देशों से कहो या बॉम्बे से कहो या अहमदाबाद से कहो, ऐसे लोगों को भी रोज़गार दिया जाए। रोज़गार दिया जाए सर। और यहाँ पे अभी कोविड-19 के तहत क्या क्या कार्य हुए और अभी लॉकडाउन का पालन अपने गांव में किया जा रहा है सब? बराबर किया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। हमारे यहाँ पे जो लेबर चलती है नरेगा के थ्रू, उनको भी लॉकडाउन के हिसाब से ही काम करवाया जा रहा है। मेटो को संदेश दे दिया है कि भाई अपन को इस तरह से काम करवाना है, वो भी बराबर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे फावटा में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, सब ठीक है, भगवान की कृपा से सबको ठीक है। सरकार का लाभ यहाँ पे सब मिल रहा है? सरकार का लाभ तो ये नरेगा वाला मिल रहा है और PM आवास वाला वो मिल रहा है सर। कुछ मांग है आपकी सरकार से? अभी दिन कितने मिल रहे हैं? अभी 100 दिन मिल रहे हैं सर। तो आपकी कोई मांग हो तो पे तो करो, एकता समिति के माध्यम से आपकी बात आगे पहुंचाई जाएगी सब। ऐसी विपत्ति में, ये जो कोरोना जैसी विपत्ति के अंदर यदि लोगों को 100 से बढ़ाकर 200 दिन दिए जाते हैं तो उनका जो बेरोजगारी का स्तर है वो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। मानदेय कितना मिल रहा है अभी? राशि कितनी मिल रही है यहाँ पे, पगार वगैरह? इनको अभी 200 रुपये है, पर वो क्या है 180 ऐसे वो इनके टारगेट के अनुसार 180 रुपया, 185, 170 ऐसा मिलता है। तो इन मजदूरों की भी समस्या आपके सामने आई होगी, क्या क्या मांग कर रही है बताइए। हाँ, मजदूर कह रहे हैं कि हमारे इतने 100 दिन से क्या होगा और ये कम मानदेय है, तो हमारे इससे तो कोई काम नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं सरकार हमारे लिए और भी मानदेय बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। यूँ भाई साहब, ये कौन सा क्षेत्र है? फावटा सर। हाँ, यहाँ पे क्या कार्य चल रहा है? रोजगार गारंटी चल रहा है सर। कौन सा क्षेत्र है ये, कौन सी जगह है? ये गमेला फावटा है, ग्राम पंचायत फावटा में आता है। सर, यहाँ पे बम्बई और अहमदाबाद से जो हमारे मजदूर प्रवासी आ गए, ऐसा को रोजगार दिया जा रहा है? दिया जा रहा है, लेकिन नाम नहीं है सर। बहुत सारे को जुड़ रहे हैं, हो भी रहा है, लेकिन दिन कम हो रहे हैं सर। 100 दिन नहीं हो रहा है पूरा। जी बताइए, सरकार से क्या मांग चाहते हो आप? सर 200 दिन मांग रहे हैं और पेमेंट भी कम मिल रहा है सर। 180-200 रुपये मिल रहे हैं, तो हम 300 से 350 रुपये मांग रहे हैं सर। तो इतने पैसे से कुछ नहीं होता, घर नहीं चलता है सर, इसलिए पैसे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें। अब यहाँ पे अभी लॉकडाउन चल रहा था, आप यहाँ काम कर रहे हो, तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल सर। कोविड-19 का पालन क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर किट बांट रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं और दूर दूर रहते हैं, तीन गज की दूरी पे रहते लोग। तुम्हारा नाम है? कालूराम जी, बताइए सरकार से क्या मांग चाहते हो आप? हम तो सब ये काम करने की वजह से साथ हैं। कितना दिन मिल रहा है अभी? अभी तो 100 दिन है। आप कितने दिन की मांग करते हो? 200। और राशि मानदेय कितना मिल रहा है आपको? पगार कितना मिल रहा है? पगार 180। हाँ, तो आप कितना चाहते हो? 350। अभी बॉम्बे से और अहमदाबाद से जो भाई आ गए, उनको यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। अच्छा, गेहूँ मिले अपने यहाँ पे? गेहूँ मिले। भाई तुम्हारा नाम हुआ है? सुशीला भाई। आई जो बाहर थे कि भैया जो अहमदाबाद ने बॉम्बे थे कि आविया इन्होंने रोजगार मिली रहा है? अच्छा, તમારે સરકાર થી શું માંગે? તમે કોઈ માંગ થઈ રહ્યા હો તો અમારે સામે બોલો, એકતા સમાચારના માધ્યમથી। हाँ सर, हमारा पैसा बढ़ाओ, थोड़ा पगार हमारा काम करो तो અબર કેટલા મળી રહ્યા તમને? 180 रुपये। હા, ને કેટલા તમે કેટલા સહી રહ્યા હો? કેટલા પૈસા મળવા જોઈએ? 350। ને દાડા કેટલા મળી રહ્યા આપણને? हो દાડા। તમે કેટલા ચાહી રહ્યા હો હેતા મળીને? 200 दाड़ा। બસ। भैया, ये कौन सा क्षेत्र है? ये गमला फावटा है सर।
अच्छा, क्या चल रहा है ये रोजगार गारंटी के तहत कार्य चला। जी बताइए, यहाँ पे लॉकडाउन का और कोविड-19 का पालन किया जा रहा है? हाँ, पालन किया जा रहा है। क्या क्या कर रहे हो? इसमें सब मास्क लगा के और दूरी बनाए रख के काम कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था भी उनके साथ में अलग अलग है। मेट हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश चंद्र परमार। रमेश जी, आपके हस्ते कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल में 50 कर रहे हैं। बात हमारा हूँ नाम है मारा अमृत अमृत बा, कયું ગામ है? ગમેલો ગમેરા ગ્રામ પંચાયત કઈ કહેવાય? ફાવટા હા, તમારા લોકોની શું માંગે? તમારે હેત કામ કરી રહ્યા એનાની? અમાર બહેદાડા જુગી હા, અને અમન પેન્શન નહીં મળતી है अच्छा अच्छा। એ મળવી જુગી પગાર અબાર આ આપણે ઘઉં 3 મહિના તક આલ્યા, સરકારે આલ્યા તમને? આલ્યા હા, ને પેલા ગેસના બાટલા જે 3 મહિના તક ખાતામાં પૈસા આવ્યા? આપ જા હોય હા,